वर्चुअल नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21, इसमें कौन विद्यार्थी भाग ले सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और इसकी पूरी योजना क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। साथ ही मैं भावी भारत के लिए डिजिटल उपकरणों के माध्यम से भारत की सबसे बड़ी विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा है। ये केंद्र सरकार चाहती है कि सभी स्कूल छात्र विज्ञान से संबंधित विषयों में अतिरिक्त रुचि लें। शिक्षा विभाग ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम विद्यार्थी विज्ञान मंथन योजना है, जो स्कूली छात्रों की योग्यता का परीक्षण करेगी और विजेताओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करेगी। यह योजना विद्यार्थी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करेगी। साथ ही सभी पंजीकृत विद्यार्थी भारत के प्रथम वैज्ञानिक महाप्रयोग का हिस्सा बनेंगे। इसमें विद्यार्थियों को उनके द्वारा ग्रहण किए गए दैनिक भोजन से प्राप्त पोषण के महत्व का, पर्यावरण पर पड़ने वाला उसके प्रभाव के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे सारी जानकारी के लिए और आपका आईक्यू बढ़ाने के लिए ये परीक्षा है। निश्चित रूप से आपको इसमें भाग लेना चाहिए। योजना के उद्देश्य, सबसे पहले इस योजना का क्या उद्देश्य है, क्यों इसे लॉन्च किया गया है, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें विद्यार्थी को प्रोत्साहन करना, विद्यार्थी को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए इसको चालू की गई है। साथ ही स्कूलों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना, छात्रों को जानकार बनाना, कनिष्ठ और वरिष्ठ बैच के उम्मीदवारों के लिए छात्र को समझदार बनाना, ये सारी चीजें इसके उद्देश्य हैं जो भारत सरकार की योजना है। अब योजना की पात्रता और मापदंड, इस योजना में कौन विद्यार्थी भाग ले सकते हैं और उसके लिए क्या मापदंड है, ये बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुने और इस वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक आपने इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि नया वीडियो आने पर आपको तत्काल जानकारी मिल सके। अब मैं बता रहा हूँ कि योजना की पात्रता एवं मापदंड। पात्रता है कक्षा 6ठी से 11वीं तक में पढ़ रहे छात्र इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। 6ठी से 11वीं तक, सुन लिया आपने, 6 से 8 तक और इधर 9 से 11 तक। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी एवं हिंदी व 10 प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र कहाँ पर होगा, ये कंफ्यूजन नहीं है। परीक्षा घर पे होगा, आपके घर में ही परीक्षा केंद्र होगा और आपके घर से इस परीक्षा को देना है, वो भी ऑनलाइन देना है। और ये परीक्षा में सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपये लग रहे हैं और लेट फीस 120 रुपये लगेगा। ये मुफ्त में नहीं है, इसमें फीस लगेगी आपको 100 रुपये। आगे कैसे करना है बताऊंगा मैं। और पंजीकरण ऑनलाइन हो रहा है, उसकी साइट है vvm.org.in, इस पर लॉगिन करेंगे। ये डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। विद्यार्थी विज्ञान मंथन की रूपरेखा और कनिष्ठ और वरिष्ठ, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। स्कूल स्तर पर आयोजित पहला चरण है वो स्कूल स्तर पर होगा। इसमें प्रथम स्तर पर ऑनलाइन देश भर में 29 और 30 नवंबर 2020 को प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक के मध्य किसी भी समय दी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये तारीख याद रखें आप, 29 और 30 नवंबर, और समय सुबह 10 बजे से 8 बजे तक। कभी भी आपको जब समय मिले, जब इन दोनों डेट में किसी एक डेट में आपको परीक्षा देना है, और ये समय निर्धारित है 10 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन देना है आपके मोबाइल से। साथ ही राज्य स्तर पर शिविर आयोजित होगा। इसके बाद प्रत्येक राज्य के हर कक्षा के प्रथम 20 छात्र को शिविर में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके बाद अगर इसमें आप विजेता होते हैं तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक शिविर आयोजित होगा। उसमें प्रत्येक राज्य स्तरीय शिविर में हर कक्षा के प्रथम 2 छात्रों को, यानी कि हर राज्य से 12 छात्रों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर में भाग लेने का मौका मिलेगा, उसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो खास करके आपको अभी स्कूल लेवल पर जो परीक्षा होनी है 29 और 30 नवंबर, ये याद रखें आप। अब देखें कि इसमें पाठ्यक्रम क्या होगा। इसमें पाठ्यक्रम के लिए मैंने जो भारत सरकार का जो लेटर है उसी को यहाँ पर बताने की कोशिश की है। पाठ्य सामग्री, विज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान, इसमें 20% प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 अंक के होंगे। और वेंकटेश बापूजी केतकर की जीवन गाथा एवं कालगणना के क्षेत्र में उनका योगदान, ये भी 20% का वेटेज इसमें दिया गया है, 20 अंक का होगा। और ये दोनों भाग मिलकर 30 मिनट में आपको देना है।
ये पाठ्यक्रम कहाँ से मिलेगा आपको? विद्यार्थी जो ये साइट है इसी पेज से मिलेगा, VVM से पाठ्यक्रम मिलेगा। और दोनों पे जो स्टार लगे हैं ये दोनों भाग 30 मिनट का है, 40% के इसी साइट पे से मिलेगा। इसके बाद आगे है पाठ्य पुस्तक से विज्ञान तथा गणित। आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसी कक्षा के विज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। 50% अंक उसमें से पूछे जाएंगे जो 50 अंक का होगा। और साथ ही तर्क और वाद विवाद, तर्क शक्ति और वाद विवाद टाइप के प्रश्न होंगे 10%। अब इसकी ये 50% ये कहाँ से मिलेगा? एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक, जो आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसी पाठ्यक्रम में से ये पूछा जाएगा। और ये दोनों भाग 60 मिनट के हैं। ऐसे मिलाकर कुल 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। तो ये आप समझ गए होंगे। और इसका जो पूरी तैयारी के लिए मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी इसका लिंक दूंगा, उसको आप खोलेंगे तो उसमें से आप सामग्री तैयार मिलेगी, उससे आप आपका अध्ययन सामग्री कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि पंजीकरण ऑनलाइन। अब ऑनलाइन बच्चे का कैसा नामांकन हो सकता है ये बताने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पर जैसे ही हम vvm.org को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इंडिविजुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इसमें हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पर एक नई स्लाइड खुल जाएगी जिसमें स्टूडेंट डिटेल, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम इसमें डालना है। इसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है और वो मेल है फीमेल है ये डालना है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर वो पासवर्ड क्रिएट करने का बोलता है, जो आपकी चॉइस के पासवर्ड बना सकते हैं। बाकी पासवर्ड देते समय आप ध्यान रखें कि एक अल्फाबेट का कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और अंक और स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करना है, और दोनों जगह सेम पासवर्ड आपको डालना है। और फिर नेक्स्ट की बटन आपको क्लिक कर, जैसे ही नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे फिर रीजनल डिटेल आएगा। इसमें आप किस स्टेट में, स्टेट डालेंगे, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर आपकी सिटी जिस सिटी में रहते हैं वो डालेंगे। इसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे फिर इसके बाद आएगा स्कूल डिटेल। अब कौन सी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है आपका स्कूल, स्टेट बोर्ड से यहाँ पर मैंने बताया है। यहाँ स्कूल का नाम डाला है, यहाँ आपके स्कूल का नाम डाल लीजिए, फिर आपके स्कूल का एड्रेस, और फिर आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस ग्रुप का यहाँ पर कर दिए। ये 6 से 11 तक के स्टूडेंट इसमें भाग सकते हैं। इसके बाद फिर आपके द्वारा जो डिटेल दी गई है उसमें OTP जाएंगे मोबाइल पर और ईमेल पर। यहाँ ऊपर ईमेल के OTP डालना है और नीचे मोबाइल के OTP डालना है। जैसे करेंगे आप नेक्स्ट तो इसमें फिर टर्म एंड कंडीशन को हम करेंगे और पेमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे पेमेंट के लिए बढ़ेंगे तो एक बार कोड उपलब्ध होगा। जैसे ही आपके मोबाइल पे में से आप निकालेंगे और बार कोड को स्कैन करेंगे तो आपके पेटीएम से या पैसे जमा हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पूरी सूचना सक्सेसफुल हो गई है। इस प्रकार से आप अब आपके पासवर्ड, यूजर और पासवर्ड आपके मेल पर और आपके मोबाइल पर प्राप्त होंगे, उससे लॉगिन करके आप डिटेल आपकी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी परीक्षा की प्रक्रिया हमने स्टडी मटेरियल के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना पड़ेगा। वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिंक दी हैं, उन्हें खोलकर आप पढ़ाई कर सकते हैं।